रिलेटिव प्रोनाउन है उसको कनेक्ट का मतलब जोड़ना। ये 10th क्लास में ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू कनेक्ट ए क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है वाक्य, फ्रेज का मतलब वाक्यांश। रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो कि किसी वाक्य को या किसी वाक्यांश को किस से एक संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ने के लिए काम में लेते हैं। तो आपके परिभाषा नहीं आएगी, आपके तो इनका यूज करना आएगा। और दूसरा कहता है रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव क्लॉज। इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? जो एक एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, क्लॉज का मतलब वाक्य या उपवाक्य। जो विशेषण वाला वाक्य या उपवाक्य होता है उससे पहले इनका प्रयोग करते हैं। अब आपको एक एक जो बता देंगे उसके बाद क्लियर हो जाएगा। और आपके सिलेबस में मुख्य मुख्य ये है। हु मीन्स क्या होता है? कौन या किसने, कौन या किसने, और ये व्यक्ति के बारे में जानने के लिए आता है। हु मीन्स होता है कौन या किसने, राइट डाउन इन योर नोटबुक। और ये किसके लिए आता है? व्यक्ति के लिए। दूसरा क्या है? विच। विच मीन्स कौन सा, ये किसके लिए आता है? नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु, पशु पक्षी, इनके लिए किसका प्रयोग करोगे? विच का। तीसरा हुम। हुम मीन्स जिसे या किसे, ये ऑब्जेक्ट के लिए, कर्म के लिए, कर्म के लिए जानने के लिए आता है। अगला है हुज, जिसका या किसका, कर्ता व कर्म का संबंध जानने के लिए। उससे अगला है वेयर। वेयर मीन्स कहाँ या जहाँ, और ये स्थान के बारे में। उसके बाद है दैट, जो हु के लिए भी काम में आ सकता है, विच के लिए भी काम में आ सकता है। लेकिन कब आता है? या तो दो कथन तो जोड़ते हैं। अगर वाक्य में पहली चीज कर्ता में व्यक्ति प्लस जानवर हो, किसी वाक्य का जो कर्ता है ना, जानवर प्लस व्यक्ति हो या व्यक्ति प्लस जानवर हो, उसके बाद अगर आपको इनमें से यूज कराना है तो दैट का यूज होगा। एक किसी वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री वाला वाक्य हो तब उसमें बाद में जो यूज करवाते हैं वो किसका? दैट का। सुपरलेटिव डिग्री वो होती है द बेस्ट, STIS। डिग्री 3 होते हैं ना, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। गुड विशेषण की होती है गुड, बेटर, बेस्ट। तो सुपरलेटिव कौन सी हुई? बेस्ट। टाल, टालर, टालेस्ट, मोस्ट, कहते हैं ना मोस्ट इंपोर्टेंट, वो कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस तरह से। और तीसरे जो कुछ शब्द हैं, ईच, एवरी, फर्स्ट, लास्ट, फ्यू, एनीथिंग, लिटिल, इस तरह से नो, मच, ये जब वाक्य के बिगिनिंग में दिए हुए किसी वाक्य के अंदर और उसके बाद अपन को कनेक्टिव वर्ड यूज करना है तो किसका यूज होगा? दैट का यूज होगा। अब तुम्हें एक सेंटेंस अगर समझ में आ गया तो आराम से ये रिलेटिव प्रोनाउन कैसे कैसे यूज करते हैं आराम से आ जाएंगे। पहले तुम्हें एक छोटी सी एक्सरसाइज डाल के बता रहा हूं, देखिए।
This is the school I studied. I know the boy topped the class. I bought a cow. Is very useful. Hari is my friend. Brother is a doctor. This is the opens the lock. I know the man the police arrested yesterday. ये तो आपको ब्लैंक्स के माध्यम से दिए जा रहे हैं, खालिस्तान के माध्यम से दिए जा रहे हैं. अब इसमें ध्यान करना. दिस इज द स्कूल. स्कूल क्या है कि नेम ऑफ प्लेस, स्थान. अब आप इनमें देखिए स्थान के लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हो, वेयर. तो इसलिए पहले में क्या भर दोगे, वेयर. यानी दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड. ये वो विद्यालय है जहां पर मैंने क्या किया, अध्ययन किया. दूसरा है आई नो द बॉय. मैं उस लड़के को जानता हूं. टॉप द क्लास, जिसने क्लास को क्या किया, टॉप किया. इस वाक्य में देखना कैसे पता चले किसका प्रयोग करें. तो ये एक चीज का तुम ध्यान रख लो, रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति है और रिक्त स्थान के बाद वर्ब है तो आपको हु का यूज ही करना है. रिक्त स्थान से पहले बॉय कौन है, एक व्यक्ति है. उसके बाद टॉप क्या है, एक वर्ब है. तो अगर रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति दिया हुआ है और उसके बाद वर्ब दी है तो आप किसका यूज करोगे, हु का. हु का रिलेशन बता रहा रिलेटिव. अगला है आई बोट ए काउ. ये क्या है, ये निर्जीव वस्तु और पशु पक्षियों के लिए है. किसका यूज करोगे, विच. तो इसमें आ जाएगा विच. विच का भी यही है, रिक्त स्थान से पहले निर्जीव वस्तु पशु पक्षी ये हो और आगे वर्ब आ गई तो आपको हु के बनिस्पत किसका यूज करना है, विच का. और अगर रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति और आगे वर्ब आ गई तब आपको किसका यूज करना है, हु का. अगला देखें, हरी इज माई फ्रेंड, ब्रदर इज ए डॉक्टर. किसका भाई डॉक्टर है, हरि का. रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है. संबंध के लिए कौन सा शब्द बताया आपको, रिलेटिव प्रोनाउन हुज. तो इसमें आ जाएगा हुज. इसका मतलब हुज का प्रयोग करते हैं रिक्त स्थान से पहले जो व्यक्ति दिया है या जो कर्ता दिया उसका, और रिक्त स्थान के बाद जो कर्ता दिया उसका क्या बताते हैं, रिलेशन, संबंध बताते हैं. उससे अगला देखिए, दिस इज द ओनली. ये शब्द भी इसी में है, दिस इज द ओनली की. तो आप किसको देख के, ओनली शब्द को देख के किसका यूज करोगे, दैट का. तो इसमें क्या आ जाएगा, दैट. आई नो द मैन द पुलिस. अब इस वाक्य को 6 नंबर वाले को और 4 नंबर वाले वाक्य को कंपेयर करके देखिए, ध्यान से देखिए. यहां पर भी एक व्यक्ति है, यहां पर भी एक व्यक्ति है, इसमें भी एक व्यक्ति है और इसमें भी एक व्यक्ति है. लेकिन अंतर यह है कि यहां पर इन दोनों का क्या बताता है, संबंध बताता है. यहां पर संबंध नहीं बता रहा है, ये व्यक्ति कोई और है और पुलिस और है. तो इसमें होम आ जाएगा जो ऑब्जेक्ट के लिए आए हैं. यानी मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया. 3 नंबर का है, ये तो एक छोटी एक्सरसाइज समझाइए आपको. 3 नंबर का
क्वेश्चन आएगा 10th क्लास में और उसमें साफ लिखा होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन आपके जो अभी तक ये क्वेश्चन आ रहा है वो इस तरीके से नहीं आ रहा है। वो ये तो आपको थोड़ी सी इजी करने के लिए, 8वीं क्लास में तो एनएमएमएस में यही तरीका है। अगर 8वीं क्लास का बच्चा कोई इस चीज़ को करना चाह रहा है तो उसके एनएमएमएस की जो एग्ज़ाम होती है उसमें ये सिलेबस में भी और 8वीं के वैसे भी सिलेबस में, लेकिन जो 10th क्लास है उसकी ये एक्सरसाइज कैसे आ रही है अभी तक वो देखना। वो ऐसे आ रही है, पहला वाक्य है हरी लिव्स हियर, ही bought a cow last year, और इसको जोड़ना किससे, हु से। अब ध्यान करना, दूसरा वाक्य है और एक वाक्य को समझ लिया तो फिर इसी तरह से कनेक्ट करेंगे इसको। He is the captain of my team। दोनों में किसका यूज करवा रहे हैं, हु का। ध्यान रहे ये अगर सीख लिया एक वाक्य भी तो विच का भी ऐसे हो जाएगा, हुज का भी, हुम का। हटनी क्या चीज है वो ध्यान रखनी है। हु किसके लिए आता है, व्यक्ति के लिए, और वो हटेगा दूसरे वाक्य का। एक ये वाक्य है, एक वाक्य है, इस वाक्य का कर्ता कौन है, ये किससे संबंधित, इससे या इससे, हरि से। तो जिससे भी संबंधित होने ये करता, उसके तुरंत बाद में उसका प्रयोग करेंगे। हरि क्या लगाओगे, और जो ही आप हु लगा दिया तो अगर वाक्य के शुरू में तो दूसरा वाक्य शुरू हो जाता है। हरि हु बॉट ए काउ लास्ट ईयर। अब जो पीछे वाक्य बच गया ना कोमा लगा के, लिव्स हियर, क्या करना है कि दूसरे वाक्य का जो व्यक्ति संबंधी करता है उसको हटाना है, और वो किससे रिलेट करता है, किससे संबंध है उसका, उसके तुरंत बाद में लगाना है। दूसरा देखना, यहाँ पर ये ही रवि से संबंधित है या आई से, रवि से, रवि से। तो यहाँ ये इजी हो गया, ही को हटा दिया और दोनों के बीच में लग गया। तब क्या हुआ, आई नो रवि हु इज द, आगे वाक्य चला जाएगा। क्या समझ में आया, ऐसे सब होंगे। पहले तुम्हें ये देखना है कि यहाँ का ये कर्ता है किससे संबंधित है। पहले वाले वाक्य के कर्ता से संबंधित है तो कर्ता के बाद में रख देंगे। पहले वाले वाक्य के कर्म से संबंधित है, जैसे यहाँ पर किससे संबंधित आया, ये कर्म से संबंधित है, तो अपने आप ही कोई दिक्कत ही नहीं है, इससे संबंधित है तो ये वाक्य तो चला आया ऐसा कैसा, दोनों के बीच में रख दिया और आगे वैसा वैसा चला गया। तो हु का प्रयोग करते हैं तो दूसरे वाक्य का क्या हटता है, व्यक्ति संबंधी कर्ता हटता है। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि हु का प्रयोग कहां पर कर रहे हो। अब देखते हैं विच वाला, द डॉग इज वेरी फेथफुल, I bought it last year, which दूसरा है this is the cow, it is very useful फॉर मी, और इसमें भी विच का, विच का प्रयोग किसके लिए होता है, निर्जीव वस्तु और पशु पक्षियों के लिए। इस वाक्य में निर्जीव वस्तु के लिए क्या आया है, अब आई को मत हटा देना क्योंकि आई तो हु को रिप्रेजेंट करता है। और ये इट किससे संबंधित है, इसका मतलब विच कहाँ लगाओगे, डॉग के बाद, तो द डॉग। फिर कौन सा वाक्य लिखोगे, हाँ विच, ये तो चलेगा, हटेगा तो यही वाक्य ये है, विच आई बॉट लास्ट ईयर। फिर क्या रह गया, इज वेरी फेथफुल,
दूसरा वाक्य देखिए, दिस इज द काउ इट, इट किससे संबंधित है? काउ से, तो विच काउ लगाओगे? हाँ, और हटा दोगे किसको? इट को। तो दिस इज द काउ विच, हाँ आगे वाक्य ऐसा कैसा, ये विच का प्रयोग हो गया। एक प्रयोग भी तुमने अच्छी तरह समझ लिया कि या तो वो कर्ता से संबंधित है या वो कर्म से। कर्म से तो दोनों के वाक्यों के बीच में वो शब्द सेट हो जाता है, और कर्ता से संबंधित है तो जो ही वो शब्द अपन ने जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया वो यूज करते ही कर्ता से संबंधित हो, तब अपन कौन सा सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे? लास्ट वाला, यानी सेकंड सेंटेंस लिखते हैं। और दिखाते हैं आपको एक आध सेंटेंस ऐसे जिसमें तुम इस चीज को आराम से क्लियर कर सकते हो। मोहन इज माई क्लासमेट, हिज फादर इज एन MP। किसका पिता MP है? मोहन का। तो संबंध बता रहे हैं, और संबंध बताने के लिए ये शब्द आते हैं हर, हिज, माई, योर, आवर, दियर। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव में लिखाए थे आपको। ये हिज हटेगा, किससे संबंधित है? तो मोहन के बाद में क्या लगा दोगे? मोहन हुज, और कौन सा सेंटेंस लिखोगे? हाँ, फादर इज एन MP, एन लगेगा आर्टिकल, इज माई क्लासमेट। दूसरा वाक्य, आई नो द मैन, his horse won the race। इसमें भी हुज का प्रयोग कर रहे हैं। घोड़ा किसका है? आई का है या मैन का है? मैन का है। इसका मतलब इस बार किससे रिलेटेड है? ऑब्जेक्ट से। तो हुज कहाँ लगा दोगे? आई नो द मैन, हटेगा क्या? हिज। आई नो द मैन हुज हॉर्स वॉन द रेस। तो ये कौन से हो गए जो संबंध बताने वाले हैं। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट वाले देखते हैं, दिस इज द मैन, ही वॉज awarded last year। whom किसके लिए आता है? ऑब्जेक्ट के लिए आता है। यहां पर ही है, इस ये किससे संबंधित है? मैन से संबंधित है ना। लेकिन ये दो अलग अलग नहीं है, एक ही है ना। तो दिस इज द मैन, होम नहीं आएगा, इसीलिए वाक्य बीच में डाला है। दिस इज द मैन हु वॉज, क्योंकि ही और मैन अलग अलग व्यक्ति नहीं है। अच्छा, अब देखिए ऐसा ही दूसरा वाक्य डालता हूं। यू हेल्प्ड लास्ट ईयर। बस ये गलती मत कर देना, यहां तो मैन और ये एक ही व्यक्ति है ना दोनों। यहां पर देखना यू इस व्यक्ति के लिए कुछ कर रहा है। दिस इज द मैन यू हेल्प्ड हिम लास्ट ईयर। दिस इज द मैन फुल स्टॉप यू हेल्प्ड हिम लास्ट ईयर। होम किसके लिए आता है? ऑब्जेक्ट के लिए आता है। इस वाक्य में यू क्या चीज है? सब्जेक्ट। हिम क्या चीज है? ऑब्जेक्ट है। क्या हटेगा? होम का प्रयोग करेंगे तब ऑब्जेक्ट हटेगा। ये हिम किससे संबंधित है? मैन से या दिस से? तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? होम, और हट क्या जाएगा? हिम।
ऑब्जेक्ट के लिए तुम्हें ध्यान है एक्टिव पैसिव के टाइम कराए थे, सी का हर, ही का हिम, दे का देम, वी का अस, आई का मी, ये सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये जब ऑब्जेक्ट होते हैं होम का प्रयोग करें तो क्या हटेगा, ऑब्जेक्ट। और दैट का आपको बता ही दिया कि ये शब्द होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री होती है उस स्थिति में। तो आपके रिलेटिव प्रोनाउन है हु, विच, होम, हुज, वेयर, दैट। फिर आपको इसमें बता देता हूँ, हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए, विच का निर्जीव वस्तु और पशु पक्षियों के लिए, हुज का होता है कर्ता और कर्म का संबंध जानने के लिए, होम का प्रयोग होता है ऑब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए, वेयर का प्रयोग होता है स्थान के बारे में जानने के लिए। जैसे लिखते हो दिस इज द होटल, दिस इज द होटल वी स्टेड हियर लास्ट नाइट। अब इसमें देखना, तुम लोग ये बताओ मेरे को, दो सेंटेंस है ना, दो क्लॉज हैं। दूसरे वाक्य में स्थान के लिए क्या है, इसमें कौन सा शब्द है वो स्थान को प्रतीक है, वी तो करता होगा, स्टे वर्ब होगी, तो स्थान के लिए क्या आया, हियर। क्या हटेगा, वेयर का यूज करेंगे तब स्थान हटेगा। अब ये हियर किससे संबंधित है, होटल से संबंधित है, इसलिए कहाँ लगाएंगे हेयर, वेयर, होटल के बाद में, और हटाएंगे किसको, हेयर को। तो ये हो जाएगा दिस इज द होटल वेयर वी स्टेड लास्ट नाइट। इस तरह से वेयर का यूज होता है। तो इस तरह से आपके सामने एक ये छोटा सा टॉपिक रखा है क्लोजेस का, और इसकी और एक्सरसाइज आपके सामने रखेंगे। 10th क्लास में 3 नंबर का ये टॉपिक है। थैंक यू।